हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और भैया कमाल हो गया, बिल्कुल ही एक फ्रेश न्यूज़ आई है एकदम, जो कि 2-3 दिन से सबको पता थी, एकदम फ्रेश है। बट नेमार भाई साहब ने फिर से सऊदी की तरफ पैसा चूज़ किया, बेसिकली फिर से पैसा चूज़ किया, सऊदी की तरफ चल दी। हाँ, सऊदी की तरफ चल दिए हैं और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बहुत सारी क्लॉजेज हैं। इसके बारे में हमारे सेकंड पैनलिस्ट बता पाएंगे बेटर तरीके से क्या क्या पर्क्स हैं, ऐसे ऐसे क्या क्या ऑप्शन दे दिए भाई साहब कि भाई पर्क्स हैं। सबसे पहले तो सुनने में आया कि 2 साल की डील होने वाली है। 300 मिलियन आपकी यूरोस, यानी कि 150 मिलियन पर यूरोस, ये तो सैलरी रहेगी। हाँ, उसके अलावा एक मैंसन, बहुत बड़ा आलीशान घर मिलेगा जिसमें दुनिया भर के नौकर चाकर रहेंगे, वो रहेगा। उसके बाद गाड़ियाँ वाड़ी तो छोटी चीज़ होगी, लग्जरी कार्स वगैरह ये सब क्या ही बात करें। उसके अलावा प्राइवेट जेट हमेशा उसका रेडी रहेगा, जहाँ जाने का मन करे कभी भी। हालांकि मैच डे वाले दिन नहीं ऐसा नहीं कि वही मस्ती मार रहा है, वो हमेशा मिलेगा। उसके अलावा इतना पैसा तो मिल ही रहा है, हर एक इंस्टाग्राम में जो भी उनके क्लब को रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या पोस्ट डालेगा उसका 5 लाख यूरो 5 लाख यूरो अलग से मिलेगा। और उनका टीम जब भी जीतेगी तो 80,000 उसका गोल मारने के उसका। और भैया गोलो, अब इतना डिटेल, पैसा ही पैसा है हर एक चीज़ का। मुझे लगता है कि कभी कभी कच्चा धोने का पैसा नहाने धोने का भी आज ना क्या आया है। हाँ, ना क्या है तो उसका पैसा, ब्रश कर लिया तो उसका पैसा। भाई इतने सारे पर्क्स डाल दिए हैं कि कौन नहीं साइन करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सुनने में आता है कि 450K यूरो की सैलरी इसको पर डे की होगी। अभी हम देख रहे थे कुछ साल पहले तक, या 7-8 साल पहले तक का मेसी रोनाल्डो 450K की सैलरी, टॉप के बैलन डोर विनर्स थे जो हर साल ऑल्टरनेटिव जीत रहे थे, उनकी सैलरी भी नहीं थी, मतलब क्लोज टू डैट थी। तब उन प्लेयर को कंपेरिजन करो, नेमार मतलब पर डे की कमाएगा, मतलब ऐसा होगी हालत। मतलब सऊदी ने तो पूरी मार्केट ही खराब कर दी है। चलो ठीक है, पैसा एक तरफ, बात कर लेते हैं कि भैया डिसीजन सही है। 31 ईयर्स का ये लौंडा है, लौंडा ही बोल सकते हैं फुटबॉल में तो। हमारे अभी जेलेटन भाई साहब, जेलेटन बोल रहा हूँ ज़लातान भाई अगर अभी होते तो वो अभी 41-42 में खेल रहे होते बढ़िया से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, रोनाल्डो भी है, 37 का है, वो खेल रहा है, 38 हो चुका है, वो खेल रहा है। तो बेसिकली करियर वाइज तो बहुत ही जल्दी मूव नहीं करके सऊदी की तरफ, है ना, पोटेंशियल तो अभी भी है। तो बताओ। वही नहीं, मतलब गलती डिसीजन लग रहा है। अगर करियर वाइज देखे तो हम मतलब बहुत देखना चाहते थे नेमार का गेम प्रॉपर, कि मतलब क्या कर सकता है, क्योंकि वो लड़का अभी तक याद है हमको जो रोनाल्डिनो के अगेंस्ट खेला था उस एग्जीबिशन मैच में, और जो गोल मारे थे और फिर बारसा के लिए साइन करा था, और बारसा में जो उसने करा है एमएसएन के साथ, तो मतलब वो तो अलग ही चीज़ देखने के लिए मिलती थी। और चाहते थे हम ये स्किल्स और ये वाला उसके एंजॉयमेंट में भी एक मजा आता था कि गोल भी मारता था, वो सब चीज़ें देखने के लिए मिलती थी। बट जब से पीएसजी गया पता नहीं क्या हुआ, कोई फोकस नहीं, कुछ नहीं, बस मस्ती मजाक ही रह गया। पीएसजी तो क्लब ही बर्बाद है, जो भी जाता है वहाँ मस्ती मजाक ही होता है। और अब वहाँ से तो आओ और लगा लो, अब सऊदी तो और बड़ा डिग्रेड है फुटबॉलिंग टर्म्स में देखा जाए तो, क्योंकि मतलब आप क्लब और अगर लीग को देखोगे, अरे भाई इसको भी सऊदी जाना लगता है, इसको भी सऊदी निकल रहा लगता है, इसका भी तैयार हो रखा पोटली। चलो छोड़ो, कंटिन्यू करो। हाँ वही तो, मतलब सही नहीं लग रहा, क्योंकि मतलब अब ठीक है बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन तो 31 साल का, और मतलब हमने देखा है कि रोनाल्डो मेसी फिर वही है, मतलब नेमार को ही सब बोलते हैं कि थर्ड नेमार ही है, बैलन डोर इनके बाद वही जीतेगा, लेकिन वो सब कुछ देखने के लिए नहीं मिली, उसका ट्रू पोटेंशियल देखने के लिए नहीं मिला। और वहाँ भी अब क्या ही देखने को मिलेगा, मस्ती होगी वहाँ भी। चलो ठीक है, तो बेसिकली जो एक पोटेंशियल जो था वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। बट इस चीज़ में सबसे मतलब जितनी जगह पे सुनने में आ रहा, आज हर कोई जो भी पंडित हो गए बेसिकली इसके फुटबॉल पंडित, वो यही बोल रहा है कि यार पीएसजी जाना डिसीजन बार्सिलोना से सबसे गलत डिसीजन रहा इसका। हाँ, आपको क्या लगता है? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि जब से उसने डिसीजन लिया था कि मेरे को लाइमलाइट अपने ऊपर चाहिए, मैं मेसी और सुआरेज की साइडों में नहीं खेल सकता, स्पेशली मेसी की, आई थिंक उसी वक्त से मैं कहूँगा कि एक तरह का फुटबॉलिंग टर्म में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। क्योंकि पीएसजी में स्टार बनने के लिए आता है कि अपने बलबूते पे मैं बैलन डोर भी जीतूंगा, चैंपियंस लीग भी जीतूंगा, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं हुआ, बल्कि इंजर्ड रहा हमेशा मैक्सिमम टाइम तो। और बाकी फिर माँ पे ऊपर आ गए, मेसी फिर से आ गया उधर ही, तो अगेन खिचड़ी चिपक गई। और ऊपर से सब अगर हम कहेंगे तो इस जनरेशन का पिछले 10 से 12 साल कहेंगे कि मोस्ट वेस्टेड टैलेंट में से एक। ना ही बैलन डोर जीता, ना ही इंटरनेशनल ट्रॉफी में उनकी कॉन्टिनेंटल कप भी नहीं जीत पाया, ना ही वर्ल्ड कप, कुछ नहीं। इवन चैंपियंस लीग भी मतलब बार्सिलोना में जीता था, तो कुछ नहीं रहा। और दूसरी हद तक आप जैसे तुमने बोले कि ये अब सऊदी अरब जा रहा है, लेकिन अब देखें अगर वो चाहे भी कि यूरोप पे रुकना, तो उसको कौन कौन का क्लब अफोर्ड कर पाएंगे? हैं भी तो नहीं ऑफर्स। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इतनी महंगी सैलरी, इतनी लाइविश लाइफस्टाइल वगैरह कौन क्लब इसको अफोर्ड कर पाएगा, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ जो कर पाएंगे क्लब वो उसको लेना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, टेंट्रम ये सब वगैरह है, उनके अलग नखरे हैं। उसके अलावा इंजर हो जाए तो फिर हॉस्पिटल के बिल पे करते रहो। तो बहुत सारा रिस्क है इस तरह के सुपरस्टार मतलब प्लेयर को लेने की, और बड़े क्लब के पास ऑलरेडी इनफ है। वो नहीं चाहते कि अपनी टीम में ईगो क्लासेस हों जैसे PSG में हुआ। तो मैं थोड़ा बहुत ये कह सकता हूँ कि नेमार के हाथ ही बंधे ही हुए हैं, तो उसने सोचा है कि यार बड़े क्लब मौका नहीं मिला, चलो अभी पैसा ही कमा लिया जाए। मैं कहता हूँ कि एक रीजन शायद से नेमार का ये भी रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फुटबॉल यूरोप में इस टाइम पे खेला जा रहा है। हाँ। और 31 ईयर्स का होने के बाद ये अब वो reason हो शायद सकता है। चाहता है कि जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, इधर हम लोग रियल मैड्रिड का एग्जांपल है भैया, दोनों के दोनों बड़े प्लेयर्स ACL इंजरी से गए हैं। उधर अभी बात करें आर्सेनल की, जस्ट टिम्बर ने ज्वाइन किया था और अभी उसका भी ACL इंजरी आ चुकी है। तो हमारे खुद ही हॉलैंड की बात कर ले भाई, वो इंजर्ड है, वो भी आई थिंक 2 महीने 1 महीने जो भी है सितंबर अक्टूबर तक आएगा। तो ऐसे बेसिकली जो बहुत ज़्यादा मैचेस खेले जा रहे हैं इसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है। वरान ने खुद ही लेटर लिखा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बोला भी है कि भैया ये चीज़ एक बहुत ही मतलब आप एक तरीके से कर रहे हो कि इंजरी की तरफ धक्का दे रहे हो प्लेयर्स को बहुत मैचेस खिला के। तो शायद से एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भैया नेमार चाहता था कि भाई थोड़ा सा अब हटूँ मैं यहाँ से, अपनी पोजीशन खाली करूँ और जाएं वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ 18 टीमें हो और कुल मिला के हफ्ते में एक गेम खेलने को मिले। और पता है एक चीज़ और भी है कि जैसे कि 2 तरह के प्लेयर होते हैं, एक जो मतलब मौज मस्ती करते हुए बकैदी मारते जैसे नेमार है, एंजॉय करते हैं लाइफ को, तो उनको फुटबॉल पिच में दिखता भी है कि लाइफ मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में मौज मस्ती चल रही तो परफॉर्मेंस दिखती है। दूसरे होते हैं बिल्कुल जो प्रोफेशनल वर्क रेट जैसे रोनाल्डो जैसे, उनको साला वो हर दिन मैच हर दिन खेल लेगा, भले ही बॉडी वो नहीं दे रही, उनकी मेंटलिटी उस तरह की होती है। तो नेमार सेकंड वाले मतलब पहले वाले में से है कि उनको मौज मस्ती चाहिए ये हो करके। अब इन दोनों को मतलब बेसिकली अगर हम बात करें यार कि नेमार जैसे या फिर डेम्बले जैसे प्लेयर्स जो कि एक पोटेंशियल टच ही नहीं कर पाए, और इनको कंपेयर करें हम यार रोनाल्डो और मेसी से, इन लोगों का करियर कितना बढ़िया रहा यार, इंजरी फ्री, ऐसे कभी मेजर इंजरीज नहीं हुई। और कितना यार इन दोनों ने हमेशा 90 मिनट्स खेला है, अपने जब भी गेम खेले 90 मिनट्स। अभी भी दोनों के दोनों 90 मिनट्स ही खेल रहे हैं। अभी मेसी वहाँ पे भी 90 खेल रहे हैं और रोनाल्डो वहाँ पे खेल रहे हैं। और ऐसे इनसे कुछ सीखना चाहिए मतलब आने वाले यूथ को। बट चलो कोई नहीं, फालतू की मतलब इन लोगों को चोचलेबाजी है। जेट मिल गया उड़ने के लिए, स्विमिंग पूल मिल गया होगा वहाँ पे बढ़िया से मस्त लेटने के लिए, अब क्या ही करेंगे, एंजॉय करेंगे फुल। हर कोई अगर ऐसे करे तो हर कोई फिर टॉप प्लेयर ना बन जाए। और क्या, चलो अब मूव ऑन कर लेते हैं भैया। बड़ी बड़ी न्यूज़, बड़े बड़े ट्रांसफर्स। चेल्सी की हमने बात ही करी थी पिछली वीडियो में कि भैया बहुत पैसे बांट रही है, एक और प्लेयर आने को तैयार है। बताओ भैया नाम क्या है उस प्लेयर का? भाई पहले कैसेडो की हुई थी 140 तक मैंने सुन रहा है, 140-150 तक पहुंच गया। पता नहीं भाई कितना एड ऑन्स के साथ 120 के आसपास है। 120 है प्लस उसमें एड ऑन लागू 140 से पहुंच हाँ 140 से पार है उसमें। फिर उनको भी देने हैं, ब्राइटन उसको भी देगी ना, उससे पहले जिसको लिया था। वो लंबा हिसाब किताब है, तू इसको देगा मैं उसको दूंगा, इसको दूंगा। फिर तो ये मिडफील्डर ले लिया, अब लाविया भी ले लिया भैया। दोनों 50 मिलियन की बात चल रही है। हाँ, दोनों प्लेयर ने चेल्सी उसके लिवरपूल के मुंह में दरवाजा बंद कर दिया, भाई गेट आउट, हम सब सीधे चेल्सी जाएंगे। पता नहीं अलग ही क्रेज हो रहा है चेल्सी के लिए, और लिवरपूल की गजब बेइज्जती। और मतलब लिवरपूल के लिए थोड़ा संकट का समय है, क्योंकि हमने बात भी करी थी वीडियो में जब हम लिवरपूल की वीडियो बना रहे थे कि मिडफील्डर चाहिए, और लाविया ही एक मेन टारगेट था। पता नहीं ये बीच में काइसेडो के पीछे क्यों भाग गए, अब ना वो मिला ना वो मिला, और चेल्सी के दोनों मिल गए। तो चेल्सी के तो भैया वो मस्त एकदम वादे न्यारे हो गए। जबकि हमने अभी मैच देखा, ठीक सही खेला, मतलब चेल्सी सही खेल रही थी शुरू में, हमको लगा मिडफील्ड बहुत तगड़ी हो गई उनकी। हाँ मिडफील्ड बहुत तगड़ी हो गई, और अच्छा मतलब अच्छा वो उनका स्क्वाड बिल्ड हो गई है, और मुझे लग रहा है अच्छा कर सकती है इन दो मिडफील्डर्स को लेके, तो और ही अच्छा ही करेगी। बट अभी भी मुझे लगता है कि चेल्सी अगर एक डिफेंडर और अच्छा क्वालिटी डिफेंडर और ऐड कर ले, और एक स्ट्राइकिंग अच्छा ऑप्शन और ऐड कर ले, तो अनटचेबल। थोड़ा वीकलिंग लगा इनके में, उसकी जगह कोई और हो सकता है। वही बताओ, क्वालिटी स्ट्राइकर कर ले और पीछे अपना एक डिफेंडर और, ताकि अगर 4 एट द बैक भी खेलना चाहे तो वो कर सकें, तो बहुत बढ़िया टीम हो जाएगी इनकी। स्टर्लिंग का भी यही कि इसके बेस्ट डेज अब पीछे रह गए हैं, और अब मार्केट में इतने अच्छे स्ट्राइकर अवेलेबल भी नहीं है। उसका भी सऊदी जाने का टाइम आ गया क्या? अगले सीजन चला जाएगा वो, 2-3 सीजन के बाद। हाँ, और इसके सिवाय अगर बात करें तो एस्टन विला ने भी भैया साइन कर लिया है, या फिर साइन करने ही वाले हैं? हाँ बस हो ही गया वही ज़ैनियोलो इटली का वही यंग टैलेंट है, सही है। मतलब हमने एस्टन विला की भी साइनिंग्स की बात करी थी, अच्छे खासे प्लेयर साइन करें, उसमें से एक ये भी अब आ जाएगा। अच्छा वो है, कैम है, और जिस हिसाब से पिटे हैं न्यूकासल से, तो थोड़ा होश और ठिकाने है कि भैया भाई और मेहनत करनी है और लेने हैं। हाँ, तो सही साइनिंग है ये उनके लिए। और ये जो भाई साहब ये तुम बता रहे थे डेमिरेल जो बंदा है, ये अल-अहली जाने गला में फंस गया, गले में फंस गया, तो वो वहां जा चुका है। इसके पास भी तो
ये हमारे इंग्लिश प्रीमियर लीग वालों ने भी भेजे थे इसको ऑफर। वही मतलब हम जैसे बात करी लैविश लाइफ अब सबको पसंद आ रही है। हाँ। जब इतनी चीजें मिल रही हैं, मतलब इसको जेट नहीं मिल रहा होगा बट कार तो इसको भी तगड़ी मिल रही होगी। फरारी। तो मना कर दी। मतलब प्रीमियर लीग क्लब से ठीक ठाक डिफेंडर है ये भी, यूवेंटस इंटर खेला हुआ है, अटलांटा खेला हुआ है, तो प्रीमियर लीग क्लब से भी ऑफर आ रहे थे बट मना कर दिया, भैया हम तो जाएंगे सऊदी। अब अल अहली भाई बहुत तगड़ी स्क्वाड कर रही है, पीछे मेंडी था ही, आगे उनका वो ट्रायो था और केसी भी साइन कर लिया था, और अब और इवानेज रोमा से साइन कर लिया, अब इसको साइन कर लिया, और अब नेपोली के मिडफील्डर के पीछे के पास जा रही है। तो ये तो सारे यूरोपियन प्लेयरों को निकालने वाली है भाई। वही कह रहा हूँ मैं भैया, बस बचेंगे नहीं आपको यूरोपियन में। अगले साल तक सऊदी तो पूरा यूरोपियन बंदे दिखेंगे। मैनेजर खेलेंगे, या तो फिर अपने अपने जो जूनियर क्लब्स हैं वहां से बंदे उठाओ और क्लब बनाओ छोटा छोटा, है ना, कुल मिला के। ये 4 टीमें तो पूरे यूरोपियन प्लेयर से एक तरफ चेल्सी हो रखी है और एक तरफ सऊदी के क्लब्स हो रखे। भाई चेल्सी और सऊदी क्लब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा भाई। 900 मिलियन खर्च कर चुकी है यार चेल्सी ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा है 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर भाई स्पेंड कर चुके हैं, लेकिन आउटगोइंग भी तो है, नेट स्पेंडिंग। बट आउटगोइंग फिर भी कितना जो हो गया होगा, ज्यादा ज्यादा 150 मिलियन कमा लिए होंगे उन्होंने। इसी सीजन हुई है आउटगोइंग भी, पिछले सीजन तो कहाँ इतनी थी। बट वही है ना कि वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, जैसे कि प्लेयर को अगर 5 साल कॉन्ट्रैक्ट दिया और 100 मिलियन की वो आते वो काई सीडे की देखो ना आप 2031 तक और 32वां सीजन एक्सटेंड करने के लिए। भाई साहब क्या है, 10 साल की दिहाड़ी करवाएंगे मुझे लग रहा है अगर एक नहीं चला तो, ताकि कॉस्ट को स्प्लिट कर सके ना। सो कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर फ्यूचर उससे देख रहे हैं कि आगे के 4-5 साल सिक्योर है, क्योंकि सारे यंग प्लेयर हैं भाई। अब थियागो सिल्वा को हटा के देख लो तो सारे यंग ही हैं उनके। वही पूरी कर रहा है ना, एवरेज बना दे रहा है। थियागो सिल्वा लेकिन अभी बहुत अच्छा तगड़ा खेल रहा है। क्या टैकल मारा उसने यार, कल मैं देख रहा था, मजा आ गया। कल नहीं मतलब परसों, सॉरी थोड़ा सा आगे पीछे निकल गया हम, बट चलो कोई नहीं। तो आपको ये न्यूज़ सुन के नेमार वाली शौक तो नहीं लगा, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अरे वो भूल गया एम्बापे एम्बापे की क्या बात करनी है, एम्बापे तो उसका क्लियर ही नहीं है अभी। एम्बापे की क्या बात करनी है अभी, एम्बापे पे कम से कम 10 वीडियो और बनने वाली हैं जब तक विंडो है। कंटेंट देगा, सबको कंटेंट देगा, सारे यूट्यूबर्स का पेट भरेगा, वही रोटी सबके घर में वही लाएगा। ठीक है, तो एम्बापे के बारे में कुछ खास बताने लायक है नहीं। अभी वो टीम ज्वाइन कर चुका, जो कि हम पहले भी बता चुके थे, और शायद से नेमार का जाना और उसका आना कोइंसिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक है। और रियल मैड्रिड ऑलरेडी शॉक में है, 2 बंदे फैंस शॉक में है, और क्या। और अब अगर कहीं नेमार ने कोई डील वील साइन कर ली कुछ चीज़ की, जिसमें कि आपको बेसिकली ये फ्री ट्रांसफर में ना जाते हुए दिखे, कुछ पैसे के साथ जाते हुए दिखे, तो रियल मैड्रिड के पीठ में एक और चक्कू, 2 चक्कू तो ऑलरेडी मार चुका है 2 बार। आई थिंक 2019 में मार चुका था, एक 2021 में मारा है, दूसरा 2021-22 जो भी है, तो उस टाइम पे मार चुका। अभी तीसरा चक्कू और मारने की तैयारी में है, और आई थिंक घायल रियल मैड्रिड फिर से आएगी झोला लेके कि यार तू आ जा। बहुत बेइज्जती मार दी है, इतनी बेइज्जती मार चुके हैं यार, इससे बढ़िया तो हैरी केन ले लेते यार, क्या ही बोल रहे हैं, छोड़ो। बट इन दी एंड आप लोगों को नेमार का ट्रांसफर कैसा लग रहा है? ये मतलब बेसिकली सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक और मिस्टेक दोहरा रहा है जो पीएसजी में जाके उन्होंने करी थी, क्या आपको लगता है कि वो वही होने वाला है फिर से उसके साथ? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।